मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करते हुए जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में योगी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, लेकिन अब गुंडे थर-थर कांपते हैं। योगी ने कहा कि अब गन्ना किसानों का भी समय से भुगतान हो रहा है। आज प्रदेश में बेटियां और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। हमारी सरकार ने सुरक्षा का वादा किया था और निभाया भी, जिसके कारण यूपी में तेज गति से विकास हो रहा है। बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। बहनों भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न अन्नदाता किसान को योजना का लाभ मिलता था, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिल पाता था। आज तो मैं कह सकता हूं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूं कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी का सम्मान भी होगा, अन्नदाता किसान को सिर माथे पर बिठा करके उसको शासन की योजना का लाभ भी मिलेगा और मोराना चीनी मिल को सुंदरीकरण विस्तारीकरण की योजना के साथ जोड़ने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए भी आज मैं आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा कि पहले मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, पर आज मुजफ्फरनगर को नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होने नहीं देंगे, जिसके लिए पूरे प्रदेश में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, लखनऊ में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको तत्काल ही कानून के राज का आभास करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जो भी महिलाओं के और बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करेगा, अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते मिलेंगे। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आज ये अनिल कुमार, सौमिंद्र तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने, यहाँ की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो प्रस्ताव विकास के भेजे थे और उन सभी योजनाओं को स्वीकृत करके आज उसके लिए मैं यहाँ आपके पास आऊं। ये पत्थर लगे हैं सबके, कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है। उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं, हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का बॉर्डर देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तो हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो आपने अभी कन्नौज में नवा ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार
के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। यहाँ के लिए एक मिनी स्टेडियम भी हम बनाने जा रहे हैं। हमारा नौजवान, आज आप देख रहे होंगे, हमने पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी दी है ना, क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन हमारे नौजवानों के पास ऊर्जा है, प्रतिभा है, उसके लिए उस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म के लिए स्टेडियम चाहिए, खेल के मैदान चाहिए। और आज हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को भी एक स्टेडियम देने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास यहाँ पे होगा। यहाँ की सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं। यहाँ पे हमने विकास की जितनी भी योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, अब तो बहनों और भाइयों, आपके यही बगल में, पड़ोस में, मेरठ में ही हम प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। याद करिए, कभी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी तब मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, शामली का, सहारनपुर का, बिजनौर का नौजवान भी ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ और एशियाड में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर के आएगा, भारत के नाम को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। और मैं फिर कहूंगा, जो भी नौजवान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया, खेलो के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेगा, देश की टीम का हिस्सा बनेगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, मेडल जीतने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी और वह उसके बाद आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को भी खेलो इंडिया, खेलों के माध्यम से जोड़ने का काम करेगा। आपको कहने के लिए आया हूं, जो लोग आपको झूठे आश्वासन दे करके, जाति विस्मरण करके अराजकता की भट्टी में फिर से झोंकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते। हमें ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करना है, जो हमारे विकास में बाधक हो, सुरक्षा में खतरे के लिए खतरा पैदा होते हो, जो किसान, अन्नदाता किसान के बेहतर भविष्य में बाधक हो, ऐसे लोगों को हम कतई आगे न बढ़ने दें। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जनपद मुजफ्फरनगर में आयोजित वृहद रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार मिशन रोजगार को नए आयाम देते हुए इसे गति प्रदान कर रही है। 17 अगस्त को अम्बेडकर नगर और 18 अगस्त को अयोध्या में आयोजित वृहद रोजगार मेले के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी इसी प्रकार का आयोजन किया गया है, जहां अम्बेडकर नगर और अयोध्या में 12,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए गए थे। वहीं मुजफ्फरनगर में 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार निरंतर गतिविधियों का आयोजन कर रही है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य युवाओं को न केवल रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार भी करना है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से लाखों युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों में इस मिशन के तहत 16.50 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 6.70 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है।
कपिल देव अग्रवाल ने प्रोजेक्ट प्रवीण का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में लगभग 65,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 से इस योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रमुख स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में 305 राजकीय और 2,932 निजी ITI के माध्यम से 5.50 लाख से अधिक सीटें युवाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। पिछले 6 वर्षों में 90 से अधिक नए राजकीय ITI की स्थापना की गई है, जिनमें से कुछ PPP मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। उद्योग 4.0 की मांग के अनुरूप 150 राजकीय ITI का अध्ययन टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया गया है, ताकि युवाओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करना है, जिससे वे अपने भविष्य को संवार सके और प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सकें।